विश्वास नहीं हो रहा तो करंट को छू के देख लेना, हमें दिखता नहीं लेकिन झटका बहुत बुरा मारता है। जैसे आना तो जो चीज़ नहीं दिखती वो और ज़्यादा मजबूत होती है। क्या नहीं दिखती? आपका सपना कभी नहीं दिखता है, आपके अंदर रहता है। जैसे आना आपका साहस किसी को नहीं दिखता, आपका जुनून नहीं दिखता किसी को, आपका जोश नहीं दिखता, दिखते नहीं लेकिन आपके अंदर होते हैं। ये सारी चीज़ें जब और इम्प्रूव करती हैं तो आपकी जड़ें, आपका जो तना है और मजबूत होता है। जैसे ना जिस दिन आपकी अंदरूनी ताकतें यानी आपका जड़ समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो निश्चित ही आपका जो पेड़ है ना एक ही तूफान में। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? हमें माइंडसेट की, अपने दिमाग के अंदर हमें विचार लेके आना पड़ेगा कि हमें जाना किस दिशा में। हर व्यक्ति यहाँ पे कामयाबी चाहता है, हर व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, सम्मान चाहता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये सारी इच्छाएं नहीं है तो गेट के नीचे से चुपचाप निकल जाए, क्योंकि ये बिजनेस उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो 10 बाई 10 के कमरे में खुश हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने जीवन में सारी उपलब्धियां हासिल कर ली, कामयाब हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसके अंदर महत्वाकांक्षा ही नहीं है, सपने नहीं है, तो क्या बढ़ाएगा आगे कदम? उल्टा वो देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बना बैठा है। जैसे ना सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं, तो भले अपने आप कुछ भी समझे तो सिर्फ और एक बोझ है, कुछ कर नहीं रहा है ना दूसरों को करने दे रहा है। अगर आप दोस्तों अमीर बनते हैं, अमीर बनना आपका अधिकार है ना, है कि नहीं जी? अगर आप अमीर बनते हैं ना तो आप वास्तव में देश का भला करते हैं, क्योंकि जिस दिन आप अमीर बनते हैं उस दिन आपके आसपास के मोहल्ले में 100 लोग और इंस्पायर होते हैं। या अगर वो कामयाब हो गए तो हमें भी क्या कामयाब होना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपने उनकी मदद की। अगर आप सिर्फ गरीब हैं तो आपको देख के लोग सिर्फ गरीबी ही समझेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अगर आप अमीर बनते हैं तो ना सिर्फ आप अपना भला करते हैं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्र का आप भला कर देते हैं। साथ ही साथ आप देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। और जो ये सरकारी सुविधाएं चलती है ना, 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो अनाज, मिलता कि नहीं मिलता? सरकारी नौकरी की लाइन, इन सारी चीज़ों से जब आप बाहर आते हैं ना तो कहीं ना कहीं देश का लोड कम होता है। आज हो क्या रहा है? हम अमीर सोच के होते नहीं है, जाके खड़े हो जाते हैं राशन कार्ड वाले में, तो राशन कार्ड वैसे ही इतना गड्ढे लगा हम भी और घुस जाते हैं। तो देश को बर्बादी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अभी कोरोना के समय में हम लोग ऐसे थोड़ा सा दान पुण्य कर रहे थे, तो मेरे मोहल्ले के पीछे एक बस्ती बसी हुई है। उस बस्ती में एक नगर पंचायत का व्यक्ति आता है, कुछ राशन कार्ड के बारे में लिख रहा था। जब लिख रहा था तो वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखा, गरीबी रेखा के नीचे। अब एक व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा के नीचे लिखा ही नहीं। जिस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा तो घर गया और तो बढ़िया से डंडा निकाल लाया और डंडा उठा के बोलता हमारा नाम काहे नहीं लिखो गरीबी रेखा में। क्या बोला कि हमारा नाम गरीबी रेखा में काहे नहीं लिखे हुए? तो मैं उस दिन समझ गया कि हमारे देश के लोग गरीब होने के लिए लड़ते हैं, अमीर होने के लिए लड़ते हैं। सोचिए, जिस देश में लोग गरीब होने के लिए लड़ते हैं तो उस देश में कोई अमीर हो सकता है? हो सकता है कभी? ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, ईश्वर ने सबको नंगा ही पैदा किया है, ईश्वर ने सबको 9 महीने में पैदा किया है, ईश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। फिर कोई अमीर कैसे हो गया और कोई गरीब कैसे रहेगा, इस चीज़ में आपको विचार करने की आवश्यकता है। और सरजू भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कामयाब होने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे ग्लोबल की मैं बात करूं 80% जो कामयाब लोग हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है। जिसके पास डिग्री होती है वो सिर्फ डिग्री के विषय में सोच सकता है। जैसे ना अगर वो संस्कृत से पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ संस्कृत के बारे में सोचेगा, हिंदी से पढ़ाई कर रहा है तो हिंदी के बारे में सोचेगा, मैकेनिकल कर रहा है तो मैकेनिकल के बारे में सोचेगा, और उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता है और समझदार होता है, एजुकेशन को समझ रहा है, उस व्यक्ति को कुछ भी दे दो वो कामयाब होता है। उसको पाउच बेचवाओगे तो पाउच बेचेगा, बॉटल बेचवाओगे तो बॉटल भी बेचेगा, सब काम के लिए तैयार होगा। और एक दिन वो धीरे धीरे अपने ही काम से उन लोगों से कामयाब हो जाएगा जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं। जैसे आना सरजू भाई के लिए तालियां चाहूँगा, बहुत अच्छी बात। तो अंदरूनी ताकत के अंदर हमारी आती है कि माइंडसेट। जैसे आना माइंडसेट आपको बड़ा मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए, जो लोगों के अंदर नॉर्मली होता नहीं है। रिस्क लेना चाहिए, उनको रिस्क लेते तो नहीं है। जहाँ रिस्क नहीं होता वहाँ बिजनेस बड़ा कभी नहीं हो सकता। इस धरती में जितने लोग कामयाब हैं सब लोगों ने रिस्क लिया है, चाहे वो मंदी का दौर हो, चाहे वो युद्ध का दौर हो, किसी भी समय में लोगों ने रिस्क लिया है, तो आज कामयाब। जैसे आनो उसके बाद मैं बात करता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इसकी जी अभी किसी ने बोला था जो दिखता है वही दिखता है। ये बिजनेस में आपकी पर्सनालिटी की भी ग्रोथ होती है। और आगे सर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, इस बिजनेस में ना सिर्फ आप पैसा कमाते हैं बल्कि यहाँ पे आध्यात्मिक, आपका सामाजिक, आपका व्यवसायिक
और साथ में आपका मानसिक ग्रोथ होता है। ये चौतरफा विकास देता है जो आपको कोई स्कूल कोई कॉलेज आपको सिखा नहीं सकता। कोई व्यक्ति लगातार 2 से 3 महीने ऐसे प्रोग्राम में बैठना शुरू कर देना तो अपने आसपास के क्षेत्र में जितने विद्वान होंगे वो सबको पीछे छोड़ देगा समझदारी के मामले में। जैसे नो, क्योंकि यहाँ पे वास्तविकता बताई जाती है और वो रटे रटाए होते हैं। जैसे नो, तो अटेंड करना चाहिए। तालियां होनी चाहिए जबरदस्त। पहला होता है बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू से आपकी इनकम आती है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। इस बिजनेस में लोग ना आपके प्रोडक्ट के कारण आते हैं ना आपके प्लान के कारण आते हैं। वो बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अपना सपना पूरा करना होता है। जैसे नो, तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है कि उनके सपनों के लिए हमें काम करना है। सपने कहाँ से पूरे होते हैं? हेलो, बीबी से बीबी इनकम से हमारे सपने पूरे होते हैं। फिर मैं बात करूँ माइंडसेट, तो माइंडसेट से आपकी क्या होती है जी? ग्रोथ। जो हर व्यक्ति चाहता है। जैसे नो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी ग्रोथ हो, हम जिस जगह पे आ चुके हैं उससे और आगे जाए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जिस जगह तक आ चुके हैं उसके बारे में सबसे पहले सोचना बंद करिए। अब आपको जाना जहाँ है उसके बारे में लगातार सोचना शुरू करिए। निश्चित ही आप 2-3 सालों के अंदर आप पहुँच जाएंगे। तैयार हैं? यस। आप जहाँ हैं उसके बारे में सोचना बजा लीजिए। तालियां करने आप जिस जगह पहुँच गए, आपका लेवल कुछ भी पहुँचा 10% 20%, आप शुरुआत कर रहे हैं जिस भी स्थिति में है उसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। अब आप चुपचाप कहाँ एफर्ट लगाइए? जहाँ आपको पहुँचना है। यहाँ पे जितने लोग बैठे सारे के सारे रिजल्ट चाहते कि नहीं चाहते? परिणाम हर कोई चाहता है, लेकिन दिक्कत यही है कि हर कोई परिणाम चाहता है लेकिन उसका जो नज़र है परिणाम में ही रखा रहता है। होता कि नहीं होता? वो एक तरफ काम तो करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको परिणाम दिखता रहता है, अपना परिणाम दिखता रहता है। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी का सबसे बड़ा ये माध्यम होता है, कारण बनता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना फोकस कहाँ लगाने की आवश्यकता है? रिजल्ट पे? रिजल्ट पे लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। अगर हम रिजल्ट पे लगाते रहेंगे तो आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले रिजल्ट आए कहाँ से? एफर्ट से आएगा। कहाँ से आएगा जी? एफर्ट से। इस परिणाम को पाने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इस एफर्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। आ रही बात समझ में? इस एफर्ट पे गलती हम क्या करते हैं? हम रिजल्ट पे फोकस रहते हैं। परिणाम नहीं आया। हम अपने आप से सवाल नहीं पूछते क्या हमने एफर्ट लगाया, क्या इस परिणाम के लिए हमने मेहनत की, क्या इस परिणाम के लिए हमने सही तरीके से काम किया। काम हर कोई कर रहा है, मुझे पता है हर कोई काम कर रहा है। कुछ लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अपना इनको दिखा सकें, कुछ लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि लगे कि मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ना दिखावटी वाला काम, ये अपने आप को धोखा देना हुआ ना। आप काम इसलिए करिए कि आपकी ग्रोथ हो। ये बिजनेस अधिकतर लोग मेरे से बोला करते हैं कि ये बहुत सारे लोग आपसे भी बोले होंगे कि इस बिजनेस में लोगों को जोड़ के अपना व्यवसाय बड़ा किया जाता है। बोला जाता है नहीं? बोला जाता? ये बात बिल्कुल गलत है। इस बिजनेस में लोगों को जोड़ के लोगों को बड़ा किया जाता है। और ऐसा सिस्टम नहीं होता तो आज सरजू साकेत भी नहीं होते। जैसे नो, शिव शंकर जी नहीं होते, विष्णुपाल जी नहीं होते। इनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आपने देखा। आज से पहले हो सकता है कभी स्टेज में ना बोले हो। यार स्टेज में बोलना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। क्यों बाबू जी? अच्छे लोग डर गए स्टेज पर खड़ा करके, नाम भूल जाते हैं। स्टेज में बोलना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके करोड़ों रुपए कमाने से ज़्यादा। क्योंकि एक अच्छा वक्ता ही सफल होता है और सफल व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है। आ रही बात समझ में? जितने भी कामयाब लोग हैं वो हमेशा स्टेज पे आके आपको अपनी कामयाबी का राज बताते हैं और सही तरीके से बताते हैं। अब आप महसूस करिए कोई व्यक्ति कामयाब हो और उसको स्टेज पर खड़ा करके बोलते ना भी तो लोग कामयाब समझेंगे उसको? नहीं समझेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप बोल पा रहे हो तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। तो आप सब तैयार हैं? यस। रिजल्ट पे फोकस करना बंद कर दीजिए आज से। जिस दिन आप काम कर रहे हैं तो उस दिन सिर्फ आप काम ही करिए और कुछ मत करिए। आ रही बात समझ में? जिस दिन आप काम कर रहे हैं और जिस परिणाम के लिए काम कर रहे हैं तो उस दिन बिल्कुल वही काम करिए। आपके दिमाग से रिजल्ट का जो बोझ है वो हट जाए। आपको क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला वो बात की बात है। अगर सच में आप कर रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगा, और जरा भी खोट है तो फिर आप इंतजार करिए, आज नहीं तो कल फिर तो मिलेगा ही। क्यों बाबू? तो सबसे पहले जिस दिन आप काम कर रहे हैं, अगर आज आप काम कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से काम ही करिए। अगर आज मीटिंग कर रहे हैं पूरी तरह से मीटिंग करिए।
दो नाव में पैर रख के हमें चलने की आवश्यकता नहीं है कि हमें लगा कि हम ये भी कर लें ये भी कर लें, ये संभव नहीं है। ना आप घर के रह जाते ना घाट के रह जाते। यस या नो? यस या नो? तो अब आपको आज से सिर्फ एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। अपना लक्ष्य देखिए, अपना गोल देखिए, अपना सपना देखिए, उनको डिवाइड करिए छोटे छोटे भागों में। अगर छत में चढ़ना है तो हमें पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। जैसे हम हम डायरेक्ट जंप करके कभी जा नहीं सकते, तो प्रकृति हमें वैसे ही सिखा रहा है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर आप छत में चढ़ना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे, जो डायमंड लेवल पे है, डायमंड लेवल की गरिमा को रखें। और लगातार इतनी भीड़ जो यहाँ पे बैठी ना, ये तो सिर्फ एक सुपरस्टार की भीड़ होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए जी? सिर्फ एक सुपरस्टार की भीड़ होनी चाहिए। जब बड़े लेवल के लोग आते हैं ना, तो उनके लिए ये हॉल आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बड़े बड़े हॉल बुक किए जाते हैं, तो उनके लेवल की गरिमा होती है। जैसे ना कोई IPS अधिकारी रोड में घूमते मिल जाता है, लोग IPS नहीं समझते, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। होता कि नहीं होता जी? तो रूबी लेवल पे जो है, जो डायमंड लेवल पे है, गोल्ड लेवल पे वो अपने स्तर की मीटिंग करें, अपने अपने क्षेत्र, जो उनका कर्तव्य, जो उनका सिस्टम है, उनको पालन तो करें। पहले डॉक्टर बनने पे पैसा आता है कि डॉक्टरी करने में पैसा आता है? डॉक्टरी करने पे, डॉक्टरी करने पे पैसा आता है। वकील बनने पे पैसा है कि वकालत करने में पैसा है? वकालत करने पे। पुलिस की वर्दी पहन लेने से पैसा है बाबूजी, की फील्ड में उतर के भी पुलिस की नौकरी करने पे पैसा है? हमारी बात नहीं समझ में। तो आप कुछ भी बन जाइए, उससे आपको कुछ आने वाला नहीं है। और IMC ऐसा सिस्टम है कि चवन्नी आपको मुफ्त में नहीं देगी। हमारे यहाँ के कागज आपको मुफ्त में नहीं मिलता, क्योंकि इसकी हर जगह कीमत है। जैसे ना जब आपसे कुछ ली नहीं है तो आप उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आपको ये फ्री में कुछ देगी। शुद्धता का बिजनेस है, सही चीज़ का बिजनेस है, और बहुत ही पवित्र बिजनेस है, जहाँ पे ना किसी का बुरा सोचा जाता, ना किसी के बारे में गलत सोचा। क्यों सीमेंट सर? जैसे नो तो अपने एफर्ट पे फोकस करना शुरू करिए आज से। अभी मैं कुछ समय पहले आया तो मैं देख रहा था यहाँ पे लोगों के साथ ही संबंध खड़ा है, जबकि बिजनेस पूरी तरह से संबंध का ही है। इसका है जी, संबंध का बिजनेस। कुछ जो हमारे एथिक्स हैं उनको फॉलो करना शुरू करिए। उधारी सुधारी बंद कर देंगे बिल्कुल। जिसका है चुकता करें, और जिसका अभी है उसको चुकता करें, और आज से लेना बंद करें, क्योंकि उधारी का बिजनेस हमेशा बर्बादी करता है। अगर मैं अपनी स्थिति की बात करूं, जिस जगह पे मैं हूं, वहां से अगर मैं देखूं तो हमारे पास ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जिनकी हम लोगों ने मदद की है। प्रोडक्ट ले लो, पैसे ले लो, वो व्यक्ति मार्केट में टिका ही नहीं, क्योंकि जब वो आपको चुका पाने में असमर्थ होता है तो मुँह चुराना शुरू कर देता है। तो उस समय पर वो कामयाबी से ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ को देता है कि मैं मुँह चुरा लूँ। जैसे नो उसको लगता है कि मैं उसके सामने ना जाऊँ, कहीं बोल ना दे। वो अपने सारे सपनों को भूल जाता है सिर्फ इस डर के कारण वो व्यक्ति हमसे पैसे मांगेगा। रही बात मेहनत करने की, तो वो हो नहीं रही है सही तरीके से। जब मेहनत होगी नहीं तो हम पैसा चुका नहीं पाएंगे, और चुका नहीं पाएंगे तो व्यक्ति ऊपर से प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो इससे अच्छा हम गायब हो जाते हैं। और गायब हुए तो अपना भी ले डूबे, और जो व्यक्ति कर रहा है तो उसको भी ले डूबे। तो जो उधारी वाला काम करते हैं, जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से दिमाग का काम करते हैं। उनको लगता है कि व्यक्ति मदद कर रहा है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो व्यक्ति उधारी दे देता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई होता भी नहीं उसके लिए। जैसे नो सारे एहसान भूल जाएगा। जिस दिन ऊपर से प्रेशर करेगा ना, भैया पैसा दो, तो सारे रोज पैसा मांगता, बड़ा परेशान किया, उसके मुँह से यही गाली निकलेगी, और उटपटांग गाली निकलती है, लेकिन ये भूल जाएगा कि उसने मेरी गलत समय में मदद की थी। इंसान की प्रकृति है ये, क्यों दिनेश सर? ये प्रकृति है इंसान का, इसको हम बदल नहीं सकते। जैसे नो एथिक्स को फॉलो करिए, बिल्कुल सिद्धांतिक बन जाइए। अगर नहीं है तो मैं मानता हूँ उस महीने मेंटेन नहीं हुआ, आप परेशान होंगे, लेकिन आपके कारण कोई और परेशान हो, ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, अपने आसपास के जो TD हैं, जो आसपास के आउटलेट हैं, वो आपका मंदिर है, वो आपका वास्तविक घर है। अगर कामयाब होना है, क्लोजिंग के दिन मैं देख रहा था कि हमारे क्षेत्र की मैं बात करूँ तो क्लोजिंग के दिन सीधी में, सिगरौली में बैठने के लिए जगह नहीं होती है। जैसे नो वो अंतिम दिन बैठने के लिए जगह नहीं होती है। हमारे यहाँ लोग बिस्तर में जाके अपना बिजनेस चेक करते रहते हैं, बस नॉर्मल। जो फ़ोन आ गया तो नहीं तो वो भी नहीं चेक करते, परवाह ही नहीं होता है, जितना करना था कर लिए। जबकि वास्तविक बिजनेस 30 तारीख को ही बढ़ता है। अपनी ही बात करूँ, अगर मैं अपने लेवल की बात करूँ तो हमारा बिजनेस 28 से 30 के बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। 28 दिन तक तो सामान्य रहता है, 28, 29, 30, 31 ये 3 से 4 दिनों के अंदर बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है। उनके कारण जो लोग एक्टिव है मार्केट में, हमारी बात समझ में। अगर क्लोजिंग हुई है, पहली चीज़ तो क्लोजिंग इस समय 2 बार होती है।
कंपनी का बड़ा अच्छा सिस्टम है, 15 तारीख को होती है, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाता है, और जिसका बेस मजबूत हो जाता है वही वास्तविक में काम भी कर रहा है। 30 तारीख तक अपना बिजनेस मेंटेन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी गलती कर रहा है। और उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ जो इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं और जिनको अपने सपनों को पूरा करना है। हर व्यक्ति के लिए ये बातें नहीं है। आ रही बात समझ में? यस या नो? एक बार ताली बजाएंगे अपने लिए।